जय हिंद दोस्तों। आज हम 2011 की जनगणना से संबंधित एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपनी प्रथम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक मेरी प्रथम वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपके सारे क्वेश्चन को समझ में आएगा। हम हर एक क्वेश्चन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मेरा प्रथम क्वेश्चन है, कौन से सन की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। मतलब ऐसी कौन सी सन है जहां असम में जनगणना नहीं की गई थी। 1981 में, 1971 में, 1961 में, 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981 में असम में जनगणना नहीं की गई थी। अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब तक कुल 15 जनगणनाओं का क्रम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जनगणनाएँ हैं, उन्हें पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी। जैसे कि 1981 में असम में जनगणना नहीं हुई थी, तो इसी प्रकार से सन 1991 में जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। तो अब तक दो फैक्ट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। एक तो असम वाला हो गया जो क्वेश्चन में पूछ लिया है। इसी प्रकार से अगर वो आपसे पूछे जम्मू और कश्मीर में जनगणना कौन से सन में नहीं हुई थी, तो वो 1991 में नहीं हुई थी। वो किस कारण नहीं हुई थी? जैसे कि 1981 में अलगाववादी आंदोलन के कारण सन 1981 में जनगणना असम में नहीं हुई थी। तो यहाँ पे अलगाववादी कारण असम में नहीं हुई थी, मगर यहाँ पे आतंकवादी विरोध के कारण जम्मू कश्मीर में सन 1991 में जनगणना नहीं हो पाई थी। तो ये दो फैक्ट हैं जो कि इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। अब जैसे कि जनगणना से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ये ना समझें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं। यहाँ पर वे सभी क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। वही क्वेश्चन मैंने सॉर्ट किए हैं, फिर यहाँ पर अपनी स्लाइड में ऐड कर यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल हिंदुओं की जनसंख्या की भागीदारी पूछी है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इंडिया की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो उसमें से मतलब ऐसा कितनी जनसंख्या है जो हिंदू हैं। तो कुल मिला के जैसे कि क्वेश्चन पूछा भागीदारी पूछी संख्या के मामले में, ना कि परसेंटेज के मामले में। अगर परसेंटेज के मामले में पूछा था तो 100% के मामले में हो जाता। हम इसलिए आपको बता रहे हैं 100% के मामले में, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परसेंटेज के मामले में पूछे जाएंगे। इसलिए हम आपको इसी क्वेश्चन के बता देते हैं, तो आगे चल के आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। तो इसलिए आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। कुल जनसंख्या पूछी है, ना कि परसेंटेज पूछा है। तो प्रथम ऑप्शन है 91.63 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 96.63 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 86.63 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 81.63 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96.63 करोड़। तो 96.63 करोड़ थे कुल हिंदू 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए इससे संबंधित अन्य जानकारी भी देख लेते हैं जो आने वाले क्वेश्चनों में पूछी जा सकती है। भारत में किस धर्म के लोग सबसे अधिक तथा सबसे कम हैं? यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। तो सबसे अधिक हिंदू हैं तथा सबसे कम जैन धर्म के लोग रहते हैं। तो जैसे कि हिंदू कितना है, 96.63 करोड़। अब जैसे हिंदू को पूछ लिया है, तो आगे चल के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इनमें से किसी का पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है, तो आप लोग इसे क्रम से याद रख सकते हैं। जैसे कि हिंदू के बाद कौन है, मुस्लिम है सेकंड नंबर पर। मुस्लिम कितने हैं, 17.22 करोड़। उसके बाद ईसाई, ईसाई थर्ड नंबर पर आते हैं, 2.78 करोड़। उसके बाद हैं सिख, सिख कितने हैं, 2.08 करोड़। सिख कौन कौन से नंबर पर आते हैं, सिख आते हैं फोर्थ नंबर पर। उसके बाद हैं बौद्ध, तो बौद्ध 5वें नंबर पर आते हैं, इनकी जनसंख्या है 0.84 करोड़। उसके बाद जैन, तो जैन कितने हैं, 0.45 करोड़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो प्रथम ऑप्शन है मिजोरम की, सेकंड ऑप्शन है केरल की, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर की,
फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम की। सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। अब क्या है साक्षरता अनुपात, ठीक है। तो साक्षरता अनुपात को देखते हैं। 7 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो साक्षर हो अर्थात किसी एक भाषा को लिख पढ़ तथा समझ सके का उस क्षेत्र विशेष की समस्त जनसंख्या से अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, मतलब 7 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो भी है वो किसी भी एक भाषा को पढ़ समझ तथा लिख सके, उसी को हम क्या कहते हैं साक्षरता अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य जानकारियाँ हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य, जैसे कि सबसे अधिक किस राज्य में साक्षरता है, तो सबसे अधिक है केरला में। केरल में कितनी है 94%। उसके बाद है मिजोरम में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए आप डाटा पूछ लिया सेम, तो यहाँ पे कितना है 91.3% है। उसके बाद गोवा है, तो गोवा में कितना है 88.7%। तो गोवा तीसरे नंबर पर है साक्षरता के मामले में। उसके बाद देख लेते हैं न्यूनतम के मामले में, तो न्यूनतम सबसे कम किस में है बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में। तो आप लोग न्यूनतम में बिहार का डाटा याद रख लीजिएगा, क्योंकि बिहार का डाटा भी पूछ लिया जाता है। बिहार का कितना डाटा है 61.8%। 61.8% लोग बिहार के साक्षर हैं। वहीं केरल केरल के हैं 94%। तो आप इन 3 का डाटा याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रथम ऑप्शन है 21 प्रश्न, सेकेंड ऑप्शन है 29 प्रश्न, थर्ड ऑप्शन 33 प्रश्न, फोर्थ ऑप्शन है 25 प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड, 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग इससे संबंधित अन्य जानकारी देखते हैं, जैसे कि जनगणना। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, तो इसके आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्र मौली, ठीक है। तो अगर आयुक्त पूछे जाएँ तो आयुक्त हो जाएंगे डॉक्टर सी चंद्र मौली। अगर पूछी जाए 21वीं सदी की कौन सी जनगणना थी, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। वहीं स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना थी। देखिए यहाँ पे मैं लिखा है अपनी स्लाइड में, यहाँ पे 29 प्रश्न थे। जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग डाटा देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपनी जो थ्योरिकल वीडियो कराई है जनगणना संबंधित, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, पहले आप उस थ्योरिकल वीडियो को देखिएगा। आप उस थ्योरी के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। वहीं से मैंने अपनी स्लाइड से निकाल करके यहाँ पर स्लाइड लगाई है। और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ, जनगणना 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 246 है। अगर पूछे सूची कौन सी है तो संघ सूची हो जाएगी, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। पूछा मंत्रालय कौन सा है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये इतनी अन्य जानकारियाँ थीं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर लिंगानुपात की जनगणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि कितने पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो लिंगानुपात का अनुपात पूछा है, तो 1000 पुरुषों पर की जाती है या 100 पुरुषों पर की जाती है या 200 पर या 500 पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। तो 1000 पुरुषों पर देखी जाती है कितनी महिलाएं हैं, इसी के अनुपात को हम कहते हैं लिंगानुपात। तो ऐसे अन्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य, सर्वाधिक में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप लोग केरल का डाटा याद रख सकते हैं। केरल में 1084, मतलब जो 1000 व्यक्ति पर 1000 पुरुषों पर जो 84 है एक्स्ट्रा, यही मतलब कि एक्स्ट्रा महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों के बाद जो 84 शेष बचता है उस ये महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है। मतलब जैसे कि अगर हम शादी कराते हैं जोड़े में एक लड़के के साथ एक लड़की, तो मतलब इन 1000 लड़कों की शादी होने के बाद भी 84 लड़कियां शेष बच जाएंगी। इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। अब जैसे न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। अब जबकि सबसे कम किसकी है, हरियाणा का है। तो हरियाणा कितना है 879। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है
आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में कौन से क्रम की थी जनगणना थी। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जनगणना का क्रम, मतलब कि जो 1951 जनगणना हुई थी उसका क्रम पूछ रहा है अपनी निरंतर जनगणना से। तो कौन सा? ऑप्शन ए है छठी, ऑप्शन बी है पाँचवीं, ऑप्शन सी है आठवीं, ऑप्शन डी है सातवीं। जैसे कि अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं, उन 15 जनगणनाओं का क्रम देखेंगे। सर्वप्रथम 1872 में जनगणना हुई थी, ये पहली थी। उसके बाद दूसरी जनगणना 1881 में हुई थी। उसके बाद थर्ड जनगणना 1891 में हुई थी। उसके बाद फोर्थ मतलब चौथे क्रम की 1901 में हुई, पाँचवें क्रम की 1911 में हुई, छठे क्रम की 1921 में हुई, सातवें क्रम की 1931 में हुई, आठवें क्रम की 1941 में हुई। उसके बाद में नौवें क्रम की जनगणना। अब जैसे कि नौवें क्रम की जनगणना, इसमें हम 10 ऐड करेंगे 1941 में, तो 1951 बनेगा जा करके, मगर ये नौवीं क्रम की हो जाएगी। मगर यहाँ पे क्या दे रहा है? सातवें क्रम की, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नौवें क्रम की, तभी क्वेश्चन सही होता है। तो ऐसे जीडी में ये वाला क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया था, जिसके ऑप्शन गलत थे। तो आपको आप अगर आप लोग इससे सहमत नहीं हैं तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। वैसे अन्य जानकारियाँ जैसे कि जो 1951 की जनगणना है, ये मतलब निरंतरता के आधार पर देखी जाए तो नौवें क्रम की जनगणना है। वहीं अगर देखी जाए स्वतंत्रता के बाद की, ये प्रथम जनगणना है, पहली जनगणना है। जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद की जनगणना ये पहली जनगणना है। 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत ये पहली जनगणना है। मतलब कि 1948 में जो जनगणना अधिनियम आया था उसके आधार पर भी ये जनगणना पहली जनगणना थी। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना है। जनगणना 10 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। मतलब 1951 की जनगणना 10 फरवरी को शुरू हुई थी। इसकी डेट पूछ ली जाए कौन से डेट को शुरू हुई थी, तो 10 फरवरी को शुरू हुई थी। तो ये इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ थीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा है वो जनसंख्या घनत्व से पूछा है। तो ऑप्शन ए है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस में है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, बिहार में। तो चलिए इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे कि अन्य जानकारियों में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। सर्वाधिक में देखते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। आप सर्वाधिक वाले का डाटा याद मत रखिएगा, आप न्यूनतम वाले का डाटा याद रख लीजिएगा। सिक्किम का रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का रखिएगा। ये डाटा पूछ लिया जाता है। सिक्किम का कितना है? 86 है। अरुणाचल प्रदेश का 17 है। मतलब 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं मिजोरम में रहते हैं 52 लोग वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद सिक्किम 86, नागालैंड में 119। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन एक 943, ऑप्शन सेकंड 890, ऑप्शन थर्ड 1020, ऑप्शन फोर्थ 899। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 943। तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इससे संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ जैसे कि लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे नोट कर दिया है कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को बताता है। मतलब लिंगानुपात का मतलब ही है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ये औसतन है। तो जैसे सर्वाधिक के मामले में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली।
उसके बाद न्यूनतम दमनदीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। तो ये लिंगानुपात से संबंधित अन्य जानकारियाँ थीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या जनगणना पॉपुलेशन सेंसस की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या कितने वर्षों के बाद की जाती है, जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन प्रथम है 20 वर्ष के बाद, ऑप्शन सेकंड है 15 वर्ष के बाद, ऑप्शन थर्ड है 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन फोर्थ है 7 वर्ष के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 10 वर्ष के बाद। तो इससे संबंधित अन्य जानकारियों को भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में हुई थी, परंतु विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। उस समय विधिवत जनगणना के समय 1881 के समय जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडन। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं जो इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले इससे पूछा जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 की जनगणना हुई थी, वो कौन से क्रम की जनगणना थी, तो वो प्रथम क्रम की जनगणना थी। उसके बाद पूछेगा कि किसके शासनकाल से 10 की जनगणना की शुरुआत हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल से 10 की जनगणना की शुरुआत हुई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में संपन्न हुई थी, जिसमें नाम, जन्म स्थान, लिंग आदि से संबंधित 14 प्रश्न पूछे गए थे। भारत में जनगणना संपन्न कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की होती है। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म की, ऑप्शन बी जैन धर्म की, ऑप्शन सी सिख धर्म की, ऑप्शन डी ईसाई धर्म की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म की। जैसे कि यहाँ पे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी, तो इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में, अगले क्वेश्चन में कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, तो वहाँ पे कौन सा था, हिंदू वाला था। पर यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम वाला। हमने कहा था आपसे इस स्लाइड से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक हिंदू वाला बनता है, एक जैन वाला। तो आप लोग इस स्लाइड को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। इस स्लाइड से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे SSC GD में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ये 2 चरण कौन से थे। ऑप्शन ए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। ऑप्शन बी प्रारंभिक और अंतिम जनगणना। ऑप्शन सी घरेलू सर्वेक्षण और कृषि जनगणना। ऑप्शन डी शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना। तो आपको इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसे सर्च करिएगा गूगल पे जा करके, आपको इसका आंसर मिलेगा। लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो पढ़ और लिख सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरह की हमारी कंटेंटेड वीडियो आ सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।